वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो चंदन स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको रोजाना सुबह शाम 6 बजे समान ज्ञान एवं करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, जो किसी भी एग्जाम में इन सवालों को पूछा जा सकता है। तो यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। आप मेहनत करो दोस्त, सफलता आपकी कदम चूमेगी। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके लिए न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आइए हमारा चैनल चंदन स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे रेलवे प्रैक्टिस सेट जो 36वां है, जो साइंस प्लस जीके के टॉप 40 क्वेश्चन है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए तो रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो दोस्तों बक्सर की जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेक्टर मुनरो जो थे दोस्तों, वह बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगर क्वेश्चन पूछे बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर लगाएंगे हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों गिरनार पहाड़ी जो है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। तो दोस्तों सिखों के 10वें जो और अंतिम गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों, उसका जो जन्म स्थली है वह ऑप्शन नंबर डी पटना साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? तो दोस्तों पाकिस्तान से जो नहीं मिलती है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती, बाकी गुजरात, पंजाब, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा देश के पास जाता है। तो दोस्तों यदि किसी नागरिक की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय के पास जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछे बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, तो दोस्तों बौद्ध साहित्य जो है दोस्तों, वह पाली भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? तो दोस्तों जो यह विद्रोह है दोस्तों, जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर डी जो है बघेरा विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ। बाकी सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के जो सर्वाधिक निकट है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंगापुर जो है दोस्तों, वह सर्वाधिक निकट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो दोस्तों वह जो सीमा है जो मिजोरम से नहीं लगती, वो है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगर क्वेश्चन को पूछे वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। बाकी म्यांमार, त्रिपुरा, असम जो है दोस्तों, वह मिजोरम से सटी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्य
गाना नहीं है। तो दोस्तों भारतनाट्यम का जो नृत्य गाना नहीं है दोस्तों वह झावेरी बाने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है किस स्तर की डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक ध्वनि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय देश निकाय संसद कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों विधायिका होता है, जो वह केंद्रीय विधायिका निकाय संसद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त निगम ने मुख्य रूप से देश उद्योग को विकसित करने के लिए सहायता दी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे राज्य वित्त निगमों के मुख्य रूप से देश को विकसित करने के लिए सहायता दी, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम एवं लघु उद्योग को विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगम ने सहायता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने परमान की उपाधि ली थी? तो दोस्तों परमान की जो उपाधि ली थी दोस्तों वह मिहिर भोज ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो दोस्तों टेलीग्राफ जो लाइन है दोस्तों वह पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जो देश कहलाती है? तो दोस्तों इक्विनॉक्स जो है दोस्तों यह तिथि जब होती है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसे इक्विनॉक्स अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे तलवंडी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों वह अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित होती हैं? तो दोस्तों नगर पालिकाओं में जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती हैं दोस्तों वह 1/3 भाग आरक्षित होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होती हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे 1/3। इस क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे दोस्तों वह शिष्य पूछ रहे हैं किसके थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे दोस्तों वह अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण में से किस परास में दिखाई देता है? तो दोस्तों सौर विकिरण जो परास दिखाई देता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब क्या होगा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे घरों में जो परिपथ में समांतर क्रम में बल्ब लगे होते हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी? तो दोस्तों अपवर्तन के बाद जो निकली है दोस्तों वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग पैदा करता है, तो इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति होगी? तो दोस्तों ध्वनि तरंग की जो गति होगी दोस्तों वह 1800 मीटर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र देश कहलाता है? तो दोस्तों ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व को जो कहा जाता है दोस्तों वह संपीड़न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव और गैसों में
ताप अंतरण का मुख्य कारण है? तो दोस्तों ताप अंतरण का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी होगा, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है दोस्तों वह हाइड्रोजन है। अगर क्वेश्चन पूछे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों सफेद फास्फोरस को संग्रहित जो किया जाता है दोस्तों वह पानी में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो दोस्तों मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है दोस्तों उसमें परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तो इसका आंसर लगाएंगे परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों समान रासायनिक गुण वाले जो तत्वों के लिए निम्नलिखित कथन पूछ रहा है कौन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन है, पानी एवं चौक को मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो दोस्तों पानी और चौक या खरिया को मिश्रण को जो पृथक किया जा सकता है दोस्तों वह अवसादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों अगर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह जो परिवर्तित रहता है दोस्तों वह आवर्ती परिवर्तित रहता है। अगर क्वेश्चन पूछे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो आवर्ती जो होता है दोस्तों वह अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है? तो दोस्तों प्रकाश तंतु जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों बेरी बेरी जो बीमारी होती है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संचालन उपग्रह इनरेस 1 कहां से छोड़ा गया? तो दोस्तों इनसेट 1 जो था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी देहरादून में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है तो इसका आंसर लगाएंगे देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ रहा है उपग्रह प्रक्षेपण यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है दोस्तों वह रोहिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान पूछ रहा है। सर्वाधिक प्रक्षेपण जो यान है दोस्तों वह हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान? तो दोस्तों इसका हो जाएगा फर्स्ट चंद्रयान फर्स्ट। और भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान का हो जाएगा दोस्तों डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है? तो दोस्तों मास्टर कंट्रोल सुविधा जो हासन में है दोस्तों वह कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए? तो दोस्तों फर्स्ट है इसरो। तो दोस्तों इसरो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों बंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCA। तो दोस्तों IUCA का जो हो जाएगा दोस्तों वह पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट है IUAC। तो दोस्तों IUAC का हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। और VSSC का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।